कहते हैं जिस प्राणी का पूरा जीवन निकल गया, ध्यान से सुनना इस श्लोक को, पूरा जीवन निकल गया, आजन्म, आजन्म माने पूरे जीवन भर, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, उसको सठ का, सठ मानी एक गाली है संस्कृत में, मूर्ख, वह सठ है, वो मूर्ख है जिसकी सारी जिंदगी निकल गई लेकिन एक बार भी मन बना करके कथा को नहीं सुना। इस बार आप इस मिथक को तोड़ देना, मन बना लो। आज आपको क्या करना है, आज जितनी भी कथाएं बताई जा रही हैं सब मन बनाने के लिए तैयार की जा रही है। मन बनाओ और तन बनाओ, समझ गए ना? मन बनाओ कि हमको कथा सुननी है। महाराज जी ने कहा था, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आया था कि मन बना करके अगर आपकी सारी जिंदगी निकल गई, एक बार भी मन बना करके आपने कथा नहीं सुनी, तो आपका जीवन चांडालों की तरह है जो मल मूत्र को सिर पर ढोते ढोते जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। इसलिए कम से कम एक बार तो मन बना करके, चित्त बना करके आप कथा को सुनो। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जब श्रीमद् भागवत की टीका कर रहे थे तो उनके सामने एक श्लोक में दो पद दिखलाई पड़े। एक पुस्तक में कुछ और लिखा था और एक में कुछ और लिखा था। एक में लिखा हुआ था कि चित्तम विधाय, उसमें लिखा हुआ था कि कथा, भागवत की कथा कैसे करें, कैसे कराएं। तो उन्होंने उसमें लिखा कि चित्तम विधाय, चित्त बना करके, कि मन बना करके, धन लगा करके। तो उन्होंने कहा कि चित्त तो सब बना लेते हैं लेकिन कथा के नाम पर धन खर्च करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए क्योंकि कन्या की जब शादी होती है तो जैसे दिल खोल करके विवाहे यादृशम वित्तम, और एक जगह लिखा हुआ था विवाहे यादृशम चित्तम। तो स्वामी अखंडानंद जी ने चिंतन किया कि इसमें क्या देना चाहिए, चित्तम शब्द दें कि इसमें वित्तम शब्द दें। दोनों ही शब्द उपलब्ध हैं। एक पुस्तक में ये मिल रहा है चित्तम और एक में लिखा हुआ है वित्तम। विवाहे यादृशम वित्तम और विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम परिकल्पयेत। तो उनके समझ में नहीं आया तो वो प्रायः उड़िया बाबा जी का सत्संग करते रहते थे। श्री उड़िया बाबा जी महाराज देखो कितने अद्भुत संत हुए हमारे यहाँ पर, इस धरती पर। वो बिना पढ़े लिखे थे पर शास्त्र के संदर्भ में सुखदास जी महाराज कैसे हुए, कितनी सैकड़ों पुस्तकें गीता प्रेस से उनकी प्राप्त हैं आपको। कितनी गजब की साधक संजीवनी टीका भगवद गीता पर, कितनी अद्भुत टीका है। वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार भरा हुआ है। तो ये ज्ञान कहाँ आता है, जब भक्ति आएगी तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने उनसे पूछा कि महाराज ये दो शब्द मिल रहे हैं, चित्तम कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम और फिर लिखा है विवाहे यादृशम चित्तम, तो इसमें किस शब्द को रखें, हम वित्त को रखें या चित्त को रखें? बोले चित्त तो सबको ही बना लेते हैं लेकिन वित्त, पैसा खर्च करने में बड़ा कठिन होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप यहां पर वित्तम ही रखो। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे कन्या की शादी जब करते हो ना तो धन किस तरह से आप खर्च करते हो, फिर आप उस समय ये चिंता करते हो कि इतना हमारा बैंक बैलेंस बना रहे, इतना पैसा हमारा बचा रहे। आप अपनी मान मर्यादा और बच्ची के सुखद जीवन को देखने के लिए आप दूसरे से भी बारो करके, उधार लेकर के, इतना सद्दत करके शादी कराते हो कि हमारी बेटी की शादी में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, नाते रिश्तेदारों में हमारी कोई हंसी मजाक ना हो, हमारी बेटी सदा सदा के लिए सुखी रहे। और ये शादी हो रही है यहाँ पर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? शादी हो रही है। किसकी शादी? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाए। सदगुरु ने मेरी कीनी है सगाई। सदगुरु ने मेरी कीनी है सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सदगुरु ने मेरी कीनी है सगाई। सदगुरु ने मेरी कीनी है सगाई। उनको बुला के आते लेवा तो करा दो। उनको बुला के आते लेवा तो करा दो। मुझे सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटी। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाई छोटी। जोड़ चुनरी जो रंगाई छोटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाई टूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंगाई छूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियन की मांग सजा दो। आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो। मुझे श्याम की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
का सुरमा मैं आँख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, लेके के तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, लेके तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊं, लेके की तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, लेके तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, सदगुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, सतगुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊं, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊं, एक एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, एक एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊं, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊं, सदगुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, सदगुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित। ये जो कथा है, ये जो पांडाल है, यहाँ क्या हो रहा है? इस कथा में आपकी आत्मा रूपी दुल्हन की परमात्मा के साथ में शादी हो रही है। सदगुरु आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन करा देता है। इसलिए आजन्म मात्रमपि येन, इस कथा में से बढ़कर के अनुष्ठान जीवन का कोई और नहीं है। एक बार चित्त लगा करके जिसने कथा नहीं सुनी वो अभागा प्राणी है। बहुत सुंदर उन्होंने भागवत कथा के महात्म्य को गाया। नारद जी महाराज ने अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कहा कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वही। जन्म जन्मांतरों के सुकृत एकत्र होते हैं तब हमें आप जैसे सत्पुरुषों के द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारा परम सौभाग्य है। और फिर वो कहते हैं कि महाराज ये एक कथा ज्ञान यज्ञ जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि महाराज एक कथा ज्ञान यज्ञ हम भी करेंगे। और उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के निमित्त एक कथा ज्ञान यज्ञ किया। और ये जो कथा ज्ञान यज्ञ हुआ ना, सामान्य नहीं हुआ, बड़ा अद्भुत हुआ। इसमें बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग वहां पर आए। नारद जी ने संकल्प लिया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्जलम। शुकाचार्य जी के द्वारा गाए गए श्रीमद् भागवत कथा का हम यज्ञ करेंगे। भक्ति ज्ञान किस लिए का? भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों के स्थापनार्थाय प्रयत्नता, तीनों की संसार में आवश्यकता है। गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, हरिद्वार की परम पावन भूमि पर आनंद कानन नामक के वन में यह विशाल ज्ञान यज्ञ कराया गया। और इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए। अच्छा, श्रोताओं को बुलाना आसान नहीं होता है। श्रोताओं को बुलाने वाला भी दमदार होना चाहिए। क्या
ये तो हमारे बहुत सौभाग्यशाली श्रोता हैं और यहाँ महाराज जी की कृपा है, सबके ऊपर, सब भक्तों के ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, तो रंग चढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि महाराज जी ने पहले ही अपनी कृपा से वर्षा की हुई है, तो सबके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है। नारद जी महाराज ने जो कथा ज्ञान यज्ञ किया, उसका आमंत्रित करने के लिए भृगु जी को दृष्टि दया दी, जिम्मेवारी। भृगु जी ये वही ऋषि हैं जिन्होंने क्षीर सागर में भगवान नारायण की छाती में लात जमा दी। हाँ, मालूम है ना कथा? जब ये परीक्षा होने चली, तीनों देवताओं में प्रथम पूज्य कौन है, तो जो क्षमाशील होता है वही प्रथम पूज्य होता है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, शंकर जी को भी क्रोध आया, पर भगवान नारायण को क्षीर सागर में लेटे हुए थे और शेष नांग पर सहन करते लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही। भृगु जी महाराज गुस्से में गए और सीधे लात ठोक दी, उनकी छाती में लात मार दी। और भगवान नारायण ने पानी संप्रद उनके पानी को, चरणों को पकड़ लिया और सहलाने लगे। महाराज, आपके चरणों में मेरी छाती से टकराने से कहीं चोट तो नहीं लग गई? आप सुकुमार ब्राह्मण। अब सोचो कितने बड़े ऋषि जिन्होंने भगवान नारायण को ही लात जमा दी। और अब आप कोई भी भगवान का अवतार देखोगे तो उनके वक्षस्थल में भृगु जी का चरण चिन्ह होता है। आप गोपाल जी भी लोगे ना तो देखना ध्यान से, यहां छाती में एक चरण चिन्ह बना होगा, वो भृगु जी का है। ऐसे भृगु जी जिन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, लात जमा दी, उनको ड्यूटी दी गई कि आप श्रोताओं को आमंत्रित करो। अब इतना खूंखार आमंत्रित करने वाला आपके दरवाजे पर आ जाए कि आपको कथा में आना है, तो क्या कहेगा सुनने वाला? जी महाराज जी मैं अभी आ रहा हूं। डर के कारण श्रोता भागे चले आए, पर डर नहीं, ये ऋषि मुनियों का वर्णन है। यहां पर कौन कौन से ऋषि आए? भृगुर्वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकिलो मृकण्डुपुत्रात्रिजि पिप्पलादा। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधा, तिथि, अतिथि, देवल, देवरात, रामस, भगवान परशुराम जी, विश्वामित्र जी, साकल ऋषि, मृकंडु और पिप्पलाद आदि ऋषिमुनि, सब लोगों का शुभागमन उस कथा में हुआ। और इस कथा के समापन के बाद में क्या हुआ? सदा सेव्या, इसमें उन्होंने बताया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत कथा का सदैव सेवन करना चाहिए। दिन हो चाहे रात हो, सदैव कथा सुनो। दिना नाम नियमो नास्ति। बहुत सुंदर उन्होंने कथा सुनाई और उस कथा के प्रभाव से महाराज भक्ति के जो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य दोनों तरण हो गए। भक्ति स्वतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकी रूपा सहसा विरासीत्। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकी रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बुजुर्ग होकर के पड़े हुए थे, भक्ति महारानी तो तरुण थी ही, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, दोनों ही युवा हो गए और एक दूसरे के हस्तबद्ध होकर के भगवत नाम संकीर्तन में डूब गए।